नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारे 2-3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के परिचय के बारे में, सिस्टम के बारे में और एक इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर ली। उसी के आगे क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज उससे आगे वाला पोर्शन यानी नंबर 2 का जो डिवाइस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पे जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसका नाम है माउस। क्या नाम है? माउस। कुछ चीजें माउस के बारे में हमें जाननी है, कुछ प्रश्न माउस से संबंधित बनते उन्हें देखना है। दोस्तों, आप कैसे भी पढ़ रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन या किताबों से या स्वयं विवेक से, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक समझाने का तरीका, एक पुराने एग्जामों में आए हुए प्रश्नों के अध्ययन किया हुआ व्यक्ति, एक ऐसा सिस्टम जिसे हम फॉलो करते हैं, यानी इस एप्लीकेशन पर जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको इतना सिस्टमेटिक काम दे रहे हैं, आप पहले थ्योरी क्लास ले लो, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर का टेस्ट दे दो, और खुद मैं आपको जैसे हमारा इनपुट डिवाइस वाला सेक्शन खत्म होगा तो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन करवाऊंगा, जिसमें बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं दोस्तों माउस से। माउस किसका काम करता है विद्यार्थियों? इनपुट का। ये बात भी क्लियर कर लो कि अभी हम जिन डिवाइसेस के बारे में बात करना चाहते हैं वो सारे के सारे डिवाइस कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करते हैं। तो चलिए माउस की अगर बात करें तो माउस का आविष्कार 1970 में करने वाले व्यक्ति का नाम था डगलस, ये गए है, डगलस सी एंजलवर्थ। कहीं ई लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरी बात। माउस किसमें काम करने वाला डिवाइस है? जीयूआई आधारित। माउस किस पर आधारित होता है? जीयूआई आधारित कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट। बात पहले कर ली थी, जीयूआई सीयूआई क्या होता है, पिछले सेक्शन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब माउस के बारे में बात करें तो माउस में कुल बटन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 बटन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला बटन कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। दूसरा बटन कौन सा होता है? माउस की बात करें तो राइट होता है। तीसरा बटन कौन सा होता है? लेफ्ट, राइट, और तीसरे का नाम क्या होता है? स्क्रॉल। यानी माउस में कुल बटन की संख्या कितनी होती है? 3। पहला लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है, तीसरा स्क्रॉल होता है। गुरुजी, माउस के प्रश्न कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा। पढ़ तो लो भैया थोड़ी देर, या पहले प्रश्न बता दूं फिर पढ़ा दूं? नहीं, पहले पढ़ा दो फिर बता देना, ठीक है। लेफ्ट क्या काम आता है? ओके करने के लिए, और किसी ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्या काम आता है? किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, या आप किसी ऑप्शन की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रॉल बटन क्या काम आता है? जो आपका पेज होता है, पेज को क्या कर सकते हैं दोस्तों? अप, या पेज को हम कर सकते हैं डाउन। पेज को अप और डाउन करने के लिए हम कौन से बटन का इस्तेमाल करते हैं? स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है, कुछ भी बात नहीं की। जीयूआई आधारित इनपुट डिवाइस होता है, माउस के 3 बटन होते हैं, तीनों के अलग अलग काम होते हैं जिनके बारे में हमने लिखा है। अब आगे देखते हैं माउस की। माउस का होता है दोस्तों कर्सर। क्या होता है? कर्सर। माउस के कर्सर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो। माउस के कर्सर को हम कहते हैं पॉइंटर। इसलिए माउस कौन सा डिवाइस हो गया पता है क्या? माउस आपका हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कर्सर माउस अकेले के होता है क्या? क्या माउस अकेला ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है, या और भी कोई डिवाइस ऐसे होते हैं जो पॉइंटिंग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन से ऐसे डिवाइस और है जो पॉइंटिंग होते हैं? इसके लिए मैं एक छोटा सा गमला बना देता हूं। उस गमले में
मैं उन डिवाइसेस के नाम लिखूंगा जो कौन से डिवाइस है पॉइंटिंग है। क्या माउस होता है क्या रे? होता है गुरुजी। क्या कीबोर्ड पॉइंटिंग होता है क्या? नहीं होता है। तो माउस होता है, उसके बाद कौन सा होता है? जॉयस्टिक होता है। उसके बाद कौन सा होता है? ट्रैक बॉल होता है। उसके बाद कौन सा होता है? लाइट पेन होता है। उसके बाद कौन सा होता है? टच स्क्रीन होता है। उसके बाद कौन सा होता है? स्टाइलस होता है। ये जो मैं यूज कर रहा हूं, ये सभी के सभी आपके कौन से डिवाइस हैं दोस्तों? पॉइंटिंग। जिसके कर्सर होता है और कहीं भी हम क्लिक कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ये जो मैंने चित्र बनाया है ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस है प्यारे विद्यार्थियों। अब मैंने कहा कर्सर को क्या कहा जाता है? पॉइंटर। और माउस कौन सा डिवाइस होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। और ये जितने भी डिवाइस मैंने यहां पर बनाए हैं सभी के सभी कौन से डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस ही है। अब माउस का कर्सर होता है, उसका आइकन होता है। कर्सर का क्या होता है? आइकन। कैसा होता है आइकन? बोलो। अरे आइकन होता है गुरुजी तीर का निशान। क्या हम माउस के कर्सर का आइकन बदल सकते हैं क्या? क्या हम माउस के कर्सर का आइकन चेंज कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ, कर्सर का आइकन तीर का निशान होता है और उसे चेंज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल पैनल। यानी माउस का आइकन चेंज करना हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कंट्रोल पैनल। समझाने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की सेटिंग से संबंधित बदलाव करना हो तो जैसे मोबाइल में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है वैसे ही कंप्यूटर में जो ऑप्शन होता है वो किसका होता है? कंट्रोल पैनल का होता है। ठीक है बात? यहां तक आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। और क्या समझना है देखते हैं। अब जैसे डेस्कटॉप पर कोई आइकन बना हुआ है, जैसे ही मैंने उस पर माउस का क्लिक किया तो चारों तरफ या तो ब्लू कलर की आकृति में सेलेक्ट हो जाता है या वो व्हाइट कलर की आकृति में सेलेक्ट हो जाता है। यानी वो कुछ ना कुछ जो हमने लिखा है क्लिक करने पर वो क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, सेलेक्ट कौन सी आकृति में होता है पूछा जाता है तो क्या कहोगे? कौन सी आकृति में सेलेक्ट होता है? आयताकार आकृति में। क्या कहा? किसी आइकन पर माउस का क्लिक करने से कौन सी आकृति में सेलेक्ट हो जाता है? वो आयताकार आकृति में सेलेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर दो फोल्डर बने। पहले फोल्डर का नाम क्या है? ABC। दूसरे फोल्डर का नाम क्या? XYZ। दो फोल्डर है, पहला कौन सा है? ABC, दूसरा कौन सा? XYZ। मुझे समझाओ, मुझे बताओ, क्या मैं इस फोल्डर को कट करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकता हूं क्या? कट करके पेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये इस जगह से हटेगा, इसमें आ जाएगा। इसे कट करके पेस्ट करूंगा तो यहां से हटेगा, यहां पर आ जाएगा। क्या मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं क्या रे? कर सकते हो गुरुजी, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। चलिए अब छोटा सा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ड्रैग और दूसरा वर्ड होता है ड्रॉप। माउस से संबंधित है। क्या इसको मैं ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकता हूं क्या? क्या इसको ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकता हूं क्या? माउस का क्लिक करके घसीटना क्या कहलाता है? ड्रैग करना। और उसे छोड़ देना क्या कहलाता है? ड्रॉप करना। तो क्या मैं माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं क्या? बोले कर सकते हैं। तो बताओ, इस ABC फोल्डर को ड्रैग करके मैं इस XYZ में ड्रॉप कर दूं तो कट पेस्ट होगा कि कॉपी पेस्ट होगा? कट पेस्ट, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। चिल्लाओ चिल्लाओ जल्दी से। अब कुछ लोग तो कहेंगे कट पेस्ट होगा, कुछ कहेंगे कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन विद्यार्थियों सोचना है।
सही जवाब देना है, गलत नहीं। चलिए छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं। कई बार हम कंप्यूटर से पेन ड्राइव या अपना मोबाइल जोड़ लेते हैं और जो कंप्यूटर में रखा हुआ होता है गाना या मूवी पकड़कर ड्रैग करके मोबाइल में डाल देते हैं। क्या वो हमारे कंप्यूटर से हट जाती है क्या? गुरुजी नहीं हटती। नहीं हटने का मतलब कट पेस्ट हुआ कि कॉपी पेस्ट हुआ? क्या हुआ? कॉपी पेस्ट। इतनी देर क्या बता रहे थे? कट पेस्ट। समझे बात को? तो अब जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करता हूं। दोनों के दोनों फोल्डर कहां पर बने हैं? डेस्कटॉप पर। आप सपोज करो डेस्कटॉप पर नहीं बने, आप सपोज करो ये कहां पर बने हैं? सी ड्राइव में बने। आप सपोज करो डी में बने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लोकेशन एक ही होने पर, अगर दोनों फोल्डर एक ही जगह बने हैं तो क्या होगा? कट पेस्ट। क्या करने पर? ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर। अगर दोनों फोल्डर एक जगह की बजाय कहां पर हो? अलग अलग कहां पर? लोकेशन। अलग अलग लोकेशन होने पर क्या होता है? कॉपी पेस्ट। इसीलिए जब हम हमारे मोबाइल से कोई डेटा कंप्यूटर में डाल देते हैं या कंप्यूटर से मोबाइल में डाल लेते हैं तो कट पेस्ट नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? कॉपी पेस्ट होता है। तो अलग अलग लोकेशन होने पर क्या होगा? कट कॉपी पेस्ट होगा और एक ही लोकेशन होने पर क्या हो जाएगा? कट पेस्ट हो जाएगा। चलिए कुछ और बात कर रहा हूं मैं। क्या माउस, कीबोर्ड दोनों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं यूएसबी पोर्ट या हम यूज करते हैं सीरियल पोर्ट या हम यूज करते हैं PS/2 पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? वह स्थान जहां पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ा जाता है। ऐसा स्थान जहां पर हम क्या जोड़ते हैं? पेरिफेरल उपकरण जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्ट कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, बेतार। बेतार का मतलब वायरलेस। माउस जोड़ सकते हैं क्या? हाँ। कीबोर्ड जोड़ सकते हैं क्या? हाँ। कोई और भी डिवाइस जोड़ सकते हैं क्या? हाँ। कोई भी वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड जोड़ना है तो कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ किरणें, कुछ विशेषता जिनका यूज किया जाएगा, तो उन किरणों को हम कहते हैं दोस्तों इंफ्रारेड किरणें। वायरलेस कीबोर्ड या माउस को जोड़ने के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें कि वायर के थ्रू फिजिकली कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यूएसबी पोर्ट या सीरियल पोर्ट या PS2 पोर्ट, एक ही बात है। अगर हम वायरलेस तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो इंफ्रारेड वेव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात और करके हम आगे बढ़ते हैं। हमें करना है सेलेक्ट। क्या करना है? कई बार सवाल आता है कि हमें कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो कीज, कंट्रोल ए, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि हम माउस की सहायता से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या माउस की सहायता से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने का कोई तरीका है क्या, जिस तरीके से हम सेलेक्ट कर पाए? बिल्कुल है, कुछ बातें करते हैं। तो पहले मैं यहां पे लिखूं माउस, आप यहां पर क्लिक करो डबल क्लिक। ठीक है मेरी बात? डबल क्लिक के बाद आप कितनी बार क्लिक कर दो? 3 बार। 3 बार के बाद आप कितनी बार क्लिक कर दो? 4 बार। क्या होगा? सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट होगा? यही मैं बात कर रहा हूं।
2 बार क्लिक करने से आपका सेलेक्ट होगा एक शब्द, 3 बार क्लिक करने से सेलेक्ट होगा आपका वाक्य, 4 बार क्लिक करने से आपका सेलेक्ट होगा पैराग्राफ। अच्छा, कौन सी साइड का अक्सर होगा? राइट साइड। कौन सी साइड का? दाईं ओर। कर्सर जा रखा है, उस पर डबल क्लिक कर दो आप, डबल क्लिक करते ही दाईं ओर का शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सेलेक्ट हो जाएगा। 2 बार क्लिक करने से शब्द सेलेक्ट होगा, 3 बार क्लिक करने से वाक्य यानी सेंटेंस सेलेक्ट होगा, और 4 बार क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। ऐसा ही आप चाहो तो किससे कर सकते हो? कीबोर्ड से भी कर सकते हो। कीबोर्ड से ऐसा करने के लिए क्या कोई की है क्या? इसे दबाने पर ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। F8 कितनी बार दबाओ? 2 बार। F8 कितनी बार दबाओ? 3 बार। F8 कितनी बार दबाओ? 4 बार। यानी फंक्शन की जो F8 है उन्हें किसी कर्सर से आगे किसी अक्षर के आगे कर्सर रखने पर F8 आप अगर 2 बार दबाएंगे तो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा, 3 बार दबाएंगे तो क्या सेलेक्ट होगा? वाक्य, और 4 बार अगर आप दबाएंगे तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा? पैराग्राफ। दोस्तों, ये हमने माउस के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। माउस के बाद देखो हमने इधर एक चार्ट बनाया था थोड़ी देर पहले, तो इन डिवाइसेस के बारे में चर्चा रख लेते हैं, कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, माउस हमने पढ़ा अभी, फिर क्या लिखा है? जॉयस्टिक। सर क्या माउस से संबंधित कोई सवाल आता है क्या पेपर में? बिल्कुल आता है। कैसा आता है अभी हम बात कर दें। क्या जॉयस्टिक से संबंधित कोई सवाल पेपर में आता है? क्या बोले आता है। कैसा आता है हम बात करते हैं। दोस्तों, मैं केवल आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाने अनिवार्य है। अच्छे से नोट्स बना लो, लिख लो, उसके बाद आप बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। कुछ बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातें आप समझने की कोशिश कीजिए, दोनों जुड़कर हम अच्छे से इस चीज़ को पढ़ पाएंगे। माउस के बाद तीसरे नंबर का डिवाइस है, क्या कहूँगा उसे मैं? जॉयस्टिक। क्या कहूँगा? जॉयस्टिक। सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ, कंप्यूटर गेम खेलने के काम आती है। क्या काम आती है? कंप्यूटर गेम खेलने के काम आती है। पहली लाइन। अच्छा, क्या होती है? GUI में कार्य करती है। कर्सर को क्या कहते हैं? पॉइंटर। कौन सा डिवाइस होती है? पॉइंटर। ये तो मैं लाइन बना रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि होती कैसी है जॉयस्टिक? गेम खेलते हुए देखा होगा, ऊपर एक छड़ी लगी होती है, नीचे गाड़ी का गियर जैसे होता है ना, वैसे होती है, नीचे एक बॉल लगी आती है। तो वास्तव में छड़ी को अपन इधर से उधर करते, नीचे से बॉल हिलती है। आपने देखा होगा पहले हम माउस का इस्तेमाल करते थे, माउस के नीचे एक बॉल लगी आती थी। पुराने माउस की बात कर रहा हूँ। कई लोग गलती से उसे निकाल लाते थे घर पे। क्या काम आएगी भी घर पे गलती से लिया है तो? मेरा समझाना क्या है कि उस बॉल के आधार पर माउस काम करता था। बाद में अब इस समय लेज़र लाइट वाले माउस काम आते हैं। उठाने पर माउस बॉल वाला काम नहीं करता था, लेज़र लाइट वाला आप दीवार पे चिपकाओ काम कर जाएगा, क्योंकि लेज़र लाइट से उसका इफेक्ट रहता है। ऐसे ही ट्रैक बॉल उसके नीचे लगी होती है, जो बॉल, उसे ट्रैक बॉल कहते हैं। तो क्या कहें, यह है ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट लो। इसी से संबंधित सवाल पूछूंगा और आपके दिमाग की बत्तियां जलाऊंगा। ठीक है, क्या प्रश्न पूछोगे गुरुजी? पूछ लो, मैं भी पूछ रहा हूं।
ऑप्शन देने नहीं देने, बोले ऑप्शन मत दो तब भी कर देंगे, हम इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। भाई कोई बात नहीं, आप कह रहे ऑप्शन दो तो दे देंगे, आप कह रहे ऑप्शन मत दो तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या दूं, ऑप्शन दूं और आप मुझे जवाब दें। ठीक है, बस है और नहीं का फर्क रखूंगा। वह डिवाइस जो कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी नहीं है। पहले में ये लिखा, वह डिवाइस जो कंप्यूटर गेम खेलने में उपयोगी है। बोलो पहले कौन से के ऑप्शन दूं, पहले के कि दूसरे के? गुरुजी दूसरे के दो, ये मुझे बता दिया पहले। पहला है जॉयस्टिक, दूसरा है माउस, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है स्कैनर। ठीक है, प्रश्न पढ़ लो, जवाब दो। सर क्या पढ़ना है, क्या जवाब आएगा? जॉयस्टिक। इससे क्या सिद्ध हुआ कि 3 ऐसे डिवाइस है जो गेम खेलने के काम नहीं आते हैं। कौन कौन सा नहीं आता है? माउस नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? कीबोर्ड नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? स्कैनर। मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 नंबर पे जॉयस्टिक, ये तो आता है। 2 नंबर पे माउस, ये नहीं आता है। 3 नंबर पे कीबोर्ड, ये नहीं आता है। 4 नंबर पे स्कैनर। क्या बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सिंपल और साधारण बातें। अब यहां पर आंसर जॉयस्टिक आया था, लेकिन यहां पर क्या आएगा? स्कैनर आएगा। इसका मतलब एक बार तो मैं इनको कह रहा हूं कि काम नहीं आते हैं, और एक बार मैं इनको कह रहा हूं ये काम आते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप कीबोर्ड और माउस से गेम खेल सकते हैं। किस कंडीशन में? जब स्कैनर की जगह पर क्या लिखा होता? सभी। तो इस सवाल का आंसर भी 4 हो जाता, 1 नहीं होता। कितना हो जाता? 4। लेकिन समझा क्या रहा हूं कि जो स्कैनर हम पढ़ रहे हैं, या हम जॉयस्टिक पढ़ रहे हैं, या माउस पढ़ रहे हैं, उनमें किसी विशेष कार्य के लिए उसका उपयोग होता है। तो जॉयस्टिक गेम खेलने का एक ऐसा डिवाइस है। स्कैनर से हम गेम नहीं खेल सकते। तो कौन सा डिवाइस गेम खेलने के काम नहीं आता है? तो सीधा सीधा जवाब स्कैनर हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम में आता है जॉयस्टिक, और सबसे कम काम में आता है या नहीं आता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्कैनर। दोस्तों उम्मीद मेरी ये है कि मैं आपको हर चीज को समझा पा रहा हूं। क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में, मैंने साथ में रखे हैं। जो भी टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसके क्वेश्चनों को अभी सेक्शन खत्म होने के बाद भी करवाऊंगा, टेस्ट भी दूंगा आपको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी चीजें। गुरुजी हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। भाई याद कैसे रहेगा? आप इंटरेस्ट बनाकर पढ़ो, तब आपको बातें क्या रहेगी? याद। मोटिवेशनल बातें नहीं करता हूं क्लास में, मैं केवल मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने पर ध्यान रहता है। लेकिन जब आप अच्छा पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो ऑटोमेटिक आप खुद से मोटिवेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं। माउस के बाद जॉयस्टिक आ गया। जॉयस्टिक के बाद नंबर 4 पर किसका नाम लिख दूं? ट्रैक बॉल। कहां पर काम आती है? माउस तथा किसमें? जॉयस्टिक में।
उपयोगी। पहले आपने देखा था माइक्रोमैक्स के फोन आते थे, या मैं कहूं कि नोकिया का एक 6600 फोन आता था, बीच में बोल लगी आती थी, उससे अपन काम करते थे, वो ट्रैक बॉल ही था। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं ट्रैक बॉल की, तो किस पर आधारित होता है? GUI पर आधारित या GUI में उपयोगी। क्या कहते हैं? कर्सर को क्या कहते हैं? पॉइंटर। कौन सा डिवाइस होता है बोलो? कौन सा डिवाइस होता है आपका? ये आपका होता है पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल के बारे में बात हो गई। GUI पर आधारित होता है, जॉयस्टिक और माउस में काम में लिया जाता है। साथ के साथ ये कहें कर्सर को क्या कहते हैं? पॉइंटर। जिसके भी कर्सर को हम पॉइंटर कहेंगे तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। अगले नंबर पे कौन से नंबर पे आ गए भैया? नंबर आप थोड़ा ध्यान रखना, 4 के बाद कौन से नंबर पे आ गए? 5 नंबर पर। 5 नंबर पर मैं नाम लिख रहा हूं किसका? लाइट पेन। आजकल तो बच्चे मोबाइल को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं थे। वैसे ही कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है तो भीड़ करने की इजाज़त नहीं है। हम लोग क्या करते हैं या क्या करते थे ये जरूरी है। जब हम छोटे थे तो गांव में मेला लगता था, हमारे तारनगर चूरू में रामदेव जी का मेला लगता था, हम वहाँ घूमने जाते थे तो एक लेज़र वाली लाइट लेकर आते थे, आगे अलग अलग पिन आती थी, कहीं भी घुमाते। आजकल तो जो संदेश देना हो मोबाइल से देते हैं, पहले उस लेज़र लाइट से भेजते थे कि भाई ये करता हूँ तुझसे। ठीक है, उसमें बहुत सारे चित्र अलग अलग प्रकार के आते थे, तो वो भी क्या करता? स्क्रीन पर सीधा चल जाता है, दिखाई देता, अंधेरे में सही दिखता था। अब लाइट पेन के कंसेप्ट में कुछ बात कर रहा हूं, वो डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट कर सकता है। उसके लिए कीबोर्ड की तरह, माउस की तरह अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए सेंसिटिव स्क्रीन चाहिए होती है, जिस पर उसके थ्रू क्या हो जाता है दोस्तों? इनपुट हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, लाइट पेन को हम कहते हैं कौन सा पेन? लेजर पेन। कौन सा पेन? प्रकाशीय पेन। कहां पर काम आता है? कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, डिजाइन में। उसके अलावा बात करें, ये क्या कर सकता है? प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर इनपुट कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर इनपुट कर सकता है। इसके अलावा ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर इनपुट कर सकते हैं? एक आपका होता है स्टाइलर, ये जो मैं यूज कर रहा हूं। एक हो आपका लाइट पेन, एक आपका है टच पैड, टच स्क्रीन लिख दूं भाई। यही ऐसे डिवाइस होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर इनपुट करते हैं। यहां 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 एक टच से कर रहा हूं, स्टाइलस से कर सकता हूं और लाइट पेन से भी कर सकता हूं। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुनो। लाइट पेन लेजर पेन होता है, प्रकाशीय पेन होता है, कंप्यूटर डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर इनपुट कर सकता है। साथ के साथ किस पर काम करने वाला डिवाइस होता है? ये आपका GUI पर। कर्सर होता है, कर्सर को हम किस नाम से जानते हैं बोलो? कर्सर को हम कहते हैं पॉइंटर। कर्सर को आप पॉइंटर कहेंगे तो ये आपका कौन सा डिवाइस हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। तो लाइट पेन भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, कर्सर को हम इसके पॉइंटर कहते हैं। कंप्यूटर डिजाइनिंग या कोन वगैरह बनाने, इंजीनियरिंग का जहां काम होता है, छोटे छोटे चीजों का जहां ध्यान रखना होता है, वहां पर हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला डिवाइस, अगले नंबर पे मे बी 6 नंबर आ गया होगा। अगला नंबर कौन सा है देखते हैं, 5 के बाद 6 नंबर पे हम बात कर रहे हैं जो मेरे हाथ में है, इसे हम कहते हैं स्टाइलस या स्टाइलर, एक ही बात है। किस पर काम करने वाला डिवाइस है? GUI पर आधारित है।
किस पर आधारित होता है ये दोस्तों? GUI पर। GUI पर आधारित है तो कर्सर को हम क्या कहते हैं? पॉइंटर। पॉइंटर कहने पर कौन सा डिवाइस हो गया? ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। अभी जितने डिवाइसेस की बात कर रहा हूं सभी के सभी कौन से हैं? पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही है। अब अगर इसके बारे में एक और बात कहूं तो क्या कर सकता है? प्रत्यक्ष रूप से स्क्रीन पर इनपुट कर सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर पाएगा ये दोस्तों? स्क्रीन पर इनपुट कर देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीजें अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं ऐसा मैं सोच रहा हूं। साथ ही साथ अगर बात करूं किसके समान डिवाइस होता है? पेन के जैसा। भाई ये जो स्टाइलस है ये पेन ही है एक प्रकार का। अरे इस स्टाइलिस को अगर मैं दीवार पे चलाऊं, नीचे पर्स पे चलाऊं तो चलेगा क्या? इसके लिए इसके सेंसिटिव स्क्रीन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है मेरी बात? आगे चलते हैं। अगले डिवाइस की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं, देखो लाइट पेन के बारे में बात की, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। अब अगला डिवाइस देखते हैं, टच पैड। ये नया है जो लिखा नहीं होगा अपन ने। एक है टच स्क्रीन, एक कौन सा है? टच पैड। दूसरा कौन सा है? टच स्क्रीन। ये पूरी जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है टच स्क्रीन है, इंटरेक्टिव पैनल जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लैपटॉप के साथ में आप टच करके इनपुट करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? टच पैड कहते हैं। तो टच स्क्रीन किसका काम करती है? इनपुट और आउटपुट दोनों। कई जगह एनसीईआरटी में इसको केवल इनपुट में दे रखा है, लेकिन ये टच स्क्रीन दोनों कॉम्बो होता है, इसलिए टच स्क्रीन लिखा है। टच पैड केवल आपका इनपुट का काम करता है। तो टच पैड किसका काम करता है? इनपुट का। किस पर काम करता है? GUI में। इसका भी क्या होगा? कर्सर। क्या कहेंगे कर्सर को हम? पॉइंटर। जहां भी पॉइंटर का नाम आ गया तो हम कौन सा डिवाइस कहेंगे दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या होता है? किस पर काम करता है? दाब या हम कहें प्रेशर पर कार्य करता है। कौन सा डिवाइस होता है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और किस में काम करता है? GUI में कार्य करता है। टच स्क्रीन के बारे में हमने बात की, साथ ही साथ हमने जनरल सा एक डिस्कशन किया टच पैड के बारे में। टच स्क्रीन और टच पैड दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ये कहें सर मोबाइल वाला जो स्क्रीन होता है वो क्या होता है? तो एक काम करना, समझने का तरीका बता रहा हूं। आपके पास जिस भी कंपनी का फोन है उसको रखकर पत्थर से फोड़ देना। नहीं फोड़े मत फोड़ो तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल करवा दूंगा मैं, ठीक है? अच्छा, प्रैक्टिकल करने के लिए उसे फोड़ लो और फोड़ के क्या करो? दुकान पर ले जाओ, दुकान वाले को बोलो भैया इसकी स्क्रीन टूट गई, तो वो तुम्हें बताएगा कि भैया कॉम्बो डलेगा 3200 रुपए का और 1600 की स्क्रीन आएगी और 1600 का टच पैड आएगा। तो टच पैड तो आपका टूट गया है, स्क्रीन अभी बची हुई है तो 1600 ही लगेंगे। दोनों डलाओगे तो 3200 रुपए लगेंगे। इसका मतलब आप समझ जाएंगे टच अलग होता है, स्क्रीन अलग होता है। बात को प्रैक्टिकली कर रहा हूं आपके सामने। तो स्क्रीन टच स्क्रीन साथ जुड़ जाएगी तब दोनों में काम कर रहा है, वरना टच अलग है और स्क्रीन अलग है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। टच के जस्ट पीछे स्क्रीन जुड़ा हुआ होता है जहां पे डिस्प्ले भी हो जाता है। ठीक है, कुछ एक डिवाइस के बारे में और बात करते। आज के सेक्शन में हमने थोड़ा और अच्छे डिवाइसेस के बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। अगला डिवाइस कौन सा, एक बार देखो अगले नंबर पे, जिसका नाम है माइक्रोफोन। अब मैं क्या बता रहा था विद्यार्थियों, प्रश्न की भाषा है जिससे आपको समझना है, उसी भाषा विषय वस्तु के बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। माइक्रोफोन का जिक्र करें तो इसके साथ में एक और डिवाइस का जिक्र कर लें, वेब कैमरा।
माइक्रोफोन के साथ साथ एक और डिवाइस का जिक्र करें, वेब कैमरा। पहले बताओ वेब कैमरा क्या काम करता है, इनपुट का करता है कि आउटपुट का करता है कि दोनों का करता है? अरे कभी आप रेलवे का, एसएससी का, बैंक का ऑनलाइन एग्जाम देने गए हो तो वहां पर एक कैमरा रखा होता है जिसमें आपकी फोटो खींचती है। अब देखो मोबाइल में बता रहा हूं मैं एक बार, मोबाइल में मेरे कैमरा है आगे वाला, इसे बंद कर लूं चित्र तो दिख जाएगा, क्या मेरा चित्र अगले को दिखेगा क्या? नहीं। पीछे वाला कैमरा अगर मैं चला रहा हूं तो मैं पीछे वाले कैमरे को बंद कर लिया तो क्या अब मैं फोटो खींच सकता हूं क्या? नहीं। बताना क्या चाह रहा हूं, ये जो कैमरा लगा हुआ है ये केवल इनपुट का काम करता है, आउटपुट कहां पर आता है? स्क्रीन पर आता है। डिजिटल कैमरे में क्या होता है, बगल आगे कैमरा और बगल में ऐसे क्या लगी होती है? स्क्रीन लगी होती है, तब वो दोनों का काम करता है। लेकिन जो वेब कैमरा होता है वो केवल और केवल यहां से आपका क्या लेगा? इनपुट लेगा, डिस्प्ले नहीं करता है। डिस्प्ले कहां पे होता है? स्क्रीन का। तो ये क्या काम करता है? आपका इनपुट का काम करता है। अच्छा, वीडियो चैटिंग करनी हो तो वेब कैमरे का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? बोले हाँ। अरे दोनों के पास कैमरा होना चाहिए कि एक से ही काम चल जाएगा? दोनों के पास कैमरा होना चाहिए। तो किसके लिए हम कहें? वीडियो कॉलिंग के लिए। किसके लिए? वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों के पास क्या होना चाहिए? कैमरा होना चाहिए। अब आते माइक्रोफोन के। माइक्रोफोन क्या इनपुट करता है? कंप्यूटर में आवाज इनपुट करता है। क्या इनपुट करता है? बोलो। आवाज इनपुट करता है। बोलो आवाज को हिंदी में क्या कहते हैं रे? आवाज को हिंदी में कहते हैं ऑडियो गुरुजी। अरे ऑडियो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ये माइक्रोफोन किसे इनपुट करने का काम करता है? ध्वनि इनपुट करता है। इसका दूसरा नाम हो सकता है ऑडियो इनपुट डिवाइस। क्या बोल सकते हैं? ऑडियो इनपुट डिवाइस। यानी ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम कौन करता है? तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे माइक्रोफोन ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। अब आप कहोगे सर इतना पढ़ लिया, कोई प्रश्न तो बताओ। तो मैं बता रहा हूं, वह डिवाइस जो ध्वनि को प्रोसेस करने योग्य बनाता है। वह डिवाइस जो ध्वनि को प्रोसेस करने योग्य बनाता है। अब आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा? माइक्रोफोन आएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में माइक्रोफोन का नाम ही नहीं था। जब ऑप्शन में माइक्रोफोन का नाम नहीं था तो क्या नाम था? ऑडियो इनपुट डिवाइस। क्या नाम था? ऑडियो इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन ही होता है, इसलिए ये हमारी आवाज को समझकर कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है, जिससे फर्दर कंप्यूटर समझ सकता है। इसी प्रश्न को ध्वनि को प्रोसेस करने योग्य बनाता है। प्रोसेस करने की जगह पर अगर मैं ऐसा लिख दूं, कैसा लिखूं? उपयोगकर्ता के समझने योग्य बनाता है, तब माइक्रोफोन नहीं आएगा, तब ऑडियो इनपुट नहीं आएगा। इस कंडीशन में जब जवाब होगा वो क्या होगा? स्पीकर। स्पीकर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ऑडियो आउटपुट डिवाइस। कहने का, समझाने का मतलब क्या हुआ? माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है, एक भाषा बन रही है जो ध्वनि को प्रोसेस करने योग्य बनाता है।
और प्रोसेस की गई ध्वनि को यूजर के समझने योग्य आवाज सुन पाएंगे, 0-1 को नहीं सुन पाएंगे। ये काम कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर और माइक्रोफोन वाला कंसेप्ट तो क्लियर था, लेकिन इसके साथ में जो शब्द जुड़ रहा है ऑडियो इनपुट डिवाइस और ऑडियो आउटपुट डिवाइस, ये एक नई बात इसके साथ जुड़ गई। दोस्तों आज के सेक्शन में हम इतनी बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कुछ डिवाइसेस के बारे में हमने इस कक्षा में सीखा है, और कुछ डिवाइसों के बारे में हम अगली कक्षा में प्रैक्टिकल करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।